राम राम किसान भाइयों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हलदर खेती पर। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कोहरा धूंध छाई हुई है, मौसम खराब हो रहा है, शीतलहर चल रही है, पाले का प्रकोप होने की संभावना है। और ये जो शीतलहर चलती है तो इसमें क्या होता है कि जो अपने फसल रहती है, जैसे अपनी कोई जो किचन गार्डनिंग है या फिर अपनी नर्सरी है या फिर कोई कीमती पौधे हैं, कैश क्रॉप है या फिर जो दूसरी फसलें हैं जैसे धनिया वगैरह हुआ, तो इनमें क्या होता है कि जो शीतलहर चलती है पाले के प्रकोप से क्या होता है कि इनकी जैसे फूल है तो ये जल जाते हैं, पत्तियां झुलस जाती है, तो पत्तियां झुलस के जड़ जाती है, ये फूल मर जाते हैं या फिर कहीं इनमें छोटे छोटे दाने बन रहे होते हैं, जैसे कि दाने में दाने बन रहे हैं, तो ये भी इसमें शीतलहर से झुलस जाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। या फिर कोई फलियों वाला पौधा रहता है जैसे चने हैं, मसूर है, इनमें वो फलियां झुलस जाती है, दाने सिकुड़ जाते हैं, दाने खराब हो जाते हैं। या फिर जैसे कोई प्याज लहसुन की फसलें हैं तो इनमें शीतलहर के प्रकोप से क्या होता है कि जो पत्तियां जड़ जाती है तो और दाना नहीं बनता है, फूल खत्म हो जाते हैं, मतलब फसलों को काफी नुकसान होता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि शीतलहर या पाले से हमें सावधानी या बचाव कैसे करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम जो नर्सरी की या फिर जो कोई किचन गार्डन है या फिर जो कीमती अपने नर्सरी लगा रखी है कीमती पौधों की, तो उसके बचाव के लिए आप या तो उसको ऐसा करें कि उसे ऊपर भूसे से ढक देवें ताकि उसमें तापमान जीरो नहीं हो, या फिर उसके ऊपर पॉलीथीन से उसको कवर कर देवें ताकि उस वो शीतलहर के प्रकोप से बच सके। ये तो हो गया अपनी नर्सरी के लिए। दूसरा होता है कि अपने जनरली जो शीतलहर या हवा चलती है वो उत्तर पश्चिम दिशा से चलती हैं, तो अपन खेत में उत्तर पश्चिम की साइड पे वायुरोधी टाटियाँ लगा सकते हैं या फिर कोई ऐसा आड़ कर सकते हैं जिससे क्या वो शीतलहर जो सीधी अपने पौधे को नुकसान ना पहुंचाए। और ये वायुरोधी टाटियाँ अपन को नाइट के समय मतलब रात्रि के समय लगानी है, दिन में आप इसे हटा सकते हैं। पर वायुरोधी टाटियाँ अपन को उत्तर पश्चिम दिशा में दोनों तरफ से कवर करना है ताकि वो ठंडी हवा फसलों को सीधा नुकसान ना पहुंचाए। अब अगला जो है वो है कि जब भी आपको लगे कि पाला पड़ने की या शीतलहर चलने की संभावना है और फसलों को नुकसान हो सकता है, तो आप खेत में हल्की सिंचाई कर देवें। इससे क्या होगा कि जो सिंचाई करते हैं तो भूमि वहाँ की मिट्टी नम हो जाती है, गिल्ली हो जाती है, और तो वहाँ का जो तापमान है वो जल्दी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है, वहाँ थोड़ा सा मतलब तापमान बढ़ जाता है सिंचाई सिंचित क्षेत्र में। तो जब भी ऐसा लगे तो आप खेत में हल्की सिंचाई दे सकते हैं ताकि जो पाले का शीतलहर का प्रकोप उसमें फसल में ज़्यादा ना हो। अब बात करते हैं जो रासायनिक नियंत्रण में, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है यानी गंधक का अम्ल होता है 0.2% का, इसका हमें खेत में गोल बनाकर अपनी जो फसल है उसके ऊपर अच्छे से छिड़काव करना है। छिड़काव ऐसा करें कि जैसे पूरी फसल ही है इसकी, फूल पत्तियां डाली तना सब कवर हो जाए, जो भी फसल है पूरी कैनोपी उसकी मतलब कवर हो जानी चाहिए, पूरा फसल पे अच्छे से छिड़काव हो जाए ताकि जो गंधक है वो अपना काम कर सके और उसे जो पाले से उसको बचा सके। और यही जो एक बार छिड़काव करेंगे तो 15 दिन तक प्रभावी रहता है। आप इस छिड़काव को 15 दिन बाद वापस दोबारा दोहरा सकते हैं, अगर आपके यहाँ शीतलहर चल रही है तो आप दोबारा भी दोहरा सकते हैं। साथियों, गंधक का अम्ल जो अपन छिड़काव करते हैं तो इसमें लौह तत्व होता है जो पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी रहता है, शीतलहर से तो बचाता ही है लेकिन पौधे को एक पोषक तत्व की प्राप्ति भी उससे हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम और देसी तरीका जो गाँव में परंपरागत लोग जो अपने बड़े बुजुर्ग है वो करते आते हैं कि जब भी उन्हें लगता है कि आज पाला पड़ेगा या शीतलहर चलेगी, तो वो क्या करते थे कि जहाँ से मैंने बताया ना उत्तर पश्चिम हवा साइड से हवा चलती है, उस दिशा में जो खेत की मेड़ रहती थी वहाँ पे जगह जगह भूसे के ढेर करके उनमें आग लगा देते थे ताकि वो जो धुआं निकलता तो वो धुआं वहाँ का तापमान थोड़ा बढ़ा देता था, जिससे फसलें शीतलहर से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती थी और वो फसल की सुरक्षा हो जाती थी। तो आप भी ये तरीका देसी तरीका है, परंपरागत तरीका है, आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जो खेत की मेड़ रहती है वहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा में जहाँ से हवा चलती है जिस साइड से, उस साइड पे अपन ये धुआं करके भूसा जलाकर या और कोई दूसरी चीज़ जलाकर वहाँ के तापमान को अपन थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो साथियों, आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें